Sitting in cities like Delhi and Bombay, we often make excuses that we don't have resources. Today, I have someone with me who has achieved a good amount of fame, and of course, he is earning a good amount, living in small state of Jharkhand, in the city Bokaro. Let's welcome Aman Hemant in the third episode of Startup Sunday. एंड ऑल्सो सर आप ये जो दो फोटोज हैं इनके बारे में बताएं, आपकी 3 साल की जो जर्नी को बताते हैं ये फोटोज। सबसे पहले नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत कुमार। सो आई एम ए यूट्यूबर, माय यूट्यूब चैनल नेम इज एम एन हेमंत। एंड उस फोटो की बात की जाए तो उसमें आपको सिंपल दिखेगा। ऊपर में 2017 का फोटो है, नीचे 2020 का। तो स्टार्टिंग में मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं था, तो मैं मतलब अपने फैन के ऊपर अपने फोन को माउंट करके वीडियोज बनाता था। तो ऐसे ही मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है तो क्या अपलोड करूंगा। तो मैंने उन दोनों का कोलाज करके अपलोड कर दिया, और वो जो पोस्ट है बूम हो गया लिंक्डइन पे सबसे पहले, तो काफी अच्छा लगा। तो सर आप कहाँ से हो और मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है ये बताएं व्यूअर्स को। तो हम है बोकारो झारखंड से। बोकारो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, बोकारो स्टील सिटी। तो मतलब मेन सिटी में नहीं रहते हैं, मतलब वो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जाके बहुत क्या बोलते हैं विलेज एरिया में रहते हैं। और अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो फार्मिंग है, यानी एग्रीकल्चर। मेरे पिताजी फार्मिंग करते हैं। एंड अभी तो हम यूट्यूब कर रहे हैं, तो अभी अगर हम भी मतलब ये यूट्यूब नहीं करें तो पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। तो आपको मतलब ये कैसे लगा कि मुझे अब यूट्यूब करना चाहिए, आपने शुरू कहाँ से किया मतलब इस टाइप से, और पहले एम क्या था शुरू करने से पहले। मतलब उस समय मैं पूरा पढ़ाई में इंडल्ज था, ऐसा कोई मेरे पास आइडिया या फिर ऐसा थॉट नहीं था कि मुझे यूट्यूब पर आना है। इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, क्योंकि मेरे पास उस समय स्मार्टफोन वगैरह कुछ था नहीं। यूट्यूब मतलब सुना होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि यूट्यूब में हम लोग पैसे कमा सकते हैं या फिर वीडियोस डाल सकते हैं। मैं सोचता था कि जिस तरह मतलब पहले क्या होता था कि गूगल में कुछ भी आर्टिकल्स आते थे तो मैं सोचता था कि ये सिर्फ गूगल द्वारा टाइप किया हुआ रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कोई भी हम जैसे लोग भी लिख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था 2016 में मैंने बनाया था, लेकिन एक्टिव हूँ 2017 से। और मतलब वो बात मुझे पता चली थी मेरे एक दोस्त के द्वारा। मेरा एक फ्रेंड उस समय जियो फोन परचेज किया था, लाइफ का स्मार्टफोन आ रहा था। तो यूट्यूब में ही वो किसी का वीडियो देखा होगा कि यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब मैं क्लास गया तो उसने बताया कि हेमंत यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए पैसे भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो समझ नहीं आया कि वीडियो बनाने के लिए कौन पैसे देगा, क्यों देगा। तो उस समय मेरे पास फोन वगैरह भी नहीं था और मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम भी आने वाला था, तो मैं पढ़ाई में ही लगा रहा। उसके कुछ महीने बाद मेरे पास फोन वगैरह आया, देन आई रिसर्च, मैंने एक्सप्लोर किया और फिर वहीं से लग गया। तो आपका ये सब में मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन था जब शुरू शुरू में आपने स्टार्ट किया तो। शुरू में वैसा कुछ रिएक्शन नहीं था, मतलब कह सकते हैं 1 डेढ़ महीने तक मतलब पता था कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि क्या कर रहा नहीं कर रहा है। क्योंकि पढ़ाई में मैं बचपन से ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ। तो इंडियन पेरेंट्स का क्या रहता है कि अगर आप उनके एकेडमिक्स का जो डिमांड है उसे कंप्लीट करते हैं, तो अगर आप कुछ नया भी करते हैं तो ज्यादा वो आपको रोकते रोकते टोकते नहीं है। तो मेरे साथ भी यही चीज हुआ था। लेकिन फर्स्ट अर्निंग करने में मुझे 6-7 महीने लग गए थे, एंड 1000 सब्सक्राइबर्स भी मेरे 3 महीने बाद कंप्लीट हुए थे। तो इतने दिनों तक मैं लगातार वीडियोस डालता था, तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब पूछते थे क्या कर रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहां से थोड़ा सा वो कंसर्न दिखाते थे। और जैसे कि आपके एक वीडियो में मैंने देखा था कि आपने का जो पहला डिवाइस था वो आपको मतलब कि जो क्या कहते हैं जो पुरस्कार मिलता है एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा, वो था, उसका यूज करके आपने मतलब पहले वीडियो डालते थे आप, तो इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो जो मतलब मेरे पास कोई 4G स्मार्टफोन नहीं था। 10th के 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया था तो उसके कुछ दिन बाद मुझे एक 3G टैब मिला था, एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 10 CGP आया था एंड स्कूल टॉप किया था, तो वहीं से मिला था। लेकिन वो 3G था। तो उसके 1 महीने बाद मेरी मम्मी को झारखंड सरकार का एक स्कीम चल रहा था। हमारे इधर SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहाँ महिलाएं कुछ बचत करती हैं साप्ताहिक तौर पर। तो उन सभी अध्यक्षों को, SHG के अध्यक्षों को, प्रेसिडेंट्स को एक 4G स्मार्टफोन मिल रहा था स्मार्टफोन वितरण योजना के थ्रू। तो मेरी मम्मी भी एक मतलब SHG में अध्यक्ष है, तो वहां से उन्हें फोन मिल गया। तो इस तरह मेरे पास एक 4G स्मार्टफोन आ गया। देन फिर मैंने उसी से शुरू किया, कि उससे पहले मेरे पास 4G स्मार्टफोन नहीं था। हम्म। और सर ये जो मतलब कि
आपको बहुत सारे लोगों ने प्रेज़ किया, इवन बियर बाइसेप्स ने भी आपको प्रेज़ किया था हाँ, हाँ। इसके लिए। तो उस पे आपको कैसा फ़ील हुआ और कैसा लगा? हाँ, मतलब ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब हाँ, मुझे ये चीज़ पता है कि मतलब ये चीज़ पता थी कि मतलब कभी ना कभी लोग मेरे बारे में जानेंगे या फिर मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि ये मतलब अभी हाल-फिलहाल ही होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लगा जब लोगों ने अपनी स्टोरी में डाला इंस्टाग्राम में या फिर मेरी फ़ोटो ही शेयर की मतलब लिंक्डइन में उस फ़ोटो को 500 से भी ज़्यादा लोगों ने रीशेयर किया है एंड लाइक्स उसमें आई थिंक 30,000 अभी तक पहुँच चुके हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा है कि लोग मेरे जर्नी को मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी आई होंगी, जैसे कि स्टार्ट करने में चीज़ें पता नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखनी भी पड़ती हैं। हुँ। तो ये आपने हाँ, सेल्फ लर्निंग मतलब कैसे आपने की? मतलब जो कुछ भी अभी मैं जानता हूँ सब कुछ सेल्फ एजुकेशन के थ्रू ही मैं सीखा हूँ एंड स्टार्टिंग में काफ़ी सारे परेशानियाँ सबसे पहले तो गैजेट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, सिर्फ मेरे पास एक स्मार्टफ़ोन था। अब वीडियो बनाना है तो लाइटिंग कैसे रखना है, मेरे पास लाइटिंग नहीं था लेकिन फिर भी देखिए हर किसी के घर में बल्ब होता ही है, तो हुँ, इधर-उधर सब जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन फिर भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग का थोड़ा-सा टेक्निक होता है, लाइटिंग सेटअप वो थोड़ा अलग होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था। देन मेरा जो घर है थोड़ा मतलब रोड के सामने ही है तो व्हीकल्स आते-जाते रहते हैं, तो नॉइज़ भी काफ़ी मतलब ज़्यादा रहता है, तो इस तरह ऑडियो में भी प्रॉब्लम आती थी। देन वीडियो एडिटिंग कैसे करना, थंबनेल कैसे बनाना है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी लेकिन हाँ, धीरे-धीरे मैंने सब कुछ सीखा, गूगल पर रिसर्च किया, यूट्यूब पर रिसर्च किया और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, जो भी मुझे जानकारी मिली, तो मैं मतलब सभी को एक्सप्लोर किया, एक्सपेरिमेंट किया और वहीं से मैंने सब कुछ सीखा। जैसे अगर कोई मान लो कोई गाँव का कोई लड़का है, वो कल हुँ, स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? स्मार्टफ़ोन तो आजकल तो अभी 2016 हाँ, हाँ। की बात नहीं है, अभी तो 2020 में सबके पास है। हुँ। तो और इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आती रहती है, अभी हाँ, आपने देखा होगा लिज़र्ड हाँ, हाँ। तो अगर आज के समय में कोई शुरू करना चाहता है तो सबके पास स्मार्टफ़ोन है ही, तो इसके अलावा आपको और किसी भी तो इसके अलावा आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन में कैमरा ऐप होता है, ऑन कीजिए, उसको कहीं पर प्लेस कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कहीं पर ताकि वो स्टेबल रहे और जो भी आपको बोलना है मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वीडियो बनाइए। अगर थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है तो आप काइन मास्टर या फिर पावर राइटर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। थंबनेल बनाना है जो पिक्चर होता है जो यूट्यूब में दिखता है, उसके लिए आप कैनवा ऐप यूज़ कर सकते हैं या फिर पिक्सेल ऐप यूज़ कर सकते हैं और वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब ऐप है ही, नहीं तो आप गूगल क्रोम में youtube.com को डेस्कटॉप मोड में करके भी कर सकते हैं। तो सारा कुछ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आज के समय में काफ़ी एडवांस हो चुका है एंड आई थिंक जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वे भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही होंगे। हुँ। और कंसिस्टेंसी के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो रहा है, तो छोड़ दिया, यार हुँ। मेरे बस का नहीं है, इस टाइप का रहता है, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, यूट्यूब में सभी कोई आ रहे हैं तो मेन मोटिव उनका पैसा है और सभी मतलब एवरीवन थिंक दैट दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड लेकिन ऐसा शॉर्टकट कोई कुछ नहीं दुनिया में। आपको सिंपल ये समझना है कि आप जिस भी एबीसी काम को या फिर एक्स वाई जेड चीज़ को आसान समझ रहे हैं, अगर वो आसान होता तो सभी लोग वही काम करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी लोग अपना-अपना डिफरेंट-डिफरेंट काम करते हैं। इसका मतलब साफ है कि सभी काम के अपने-अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कौन तो आप भी अगर यूट्यूब पर आ रहे हैं या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ये समझ लीजिए कि 6-7 महीने आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे। आप बस अपना वीडियोज़ बनाते जाइए। और मतलब हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और डिमोटिवेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम थोड़ा-सा एक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। हुँ, कि हम 3 महीने में इतने कर लेंगे, मेरे इतने हो जाएँगे, मैं इतने कमाने लगूँगा। तो वो चीज़ मतलब एज एक्सपेक्टेड वो चीज़ नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेज़। तो वहाँ पर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आपका जो मतलब एक व्हाय होना चाहिए, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पैसे के अलावा कि आप यूट्यूब पर क्यों आना आना चाहते हैं? आप क्यों कंटेंट डालना चाहते हैं? तो वो चीज़ अगर तो वो चीज़ अगर आपको क्लियर होगा तो आप लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बना पाएँगे। और सर जैसे नीश सिलेक्शन और फिर कीवर्ड रिसर्च ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सारी हुँ। चीज़ों को आप अगर समझा सकें तो एक जब मैंने शुरू किया था तो मुझे निश के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि क्या होता है, नहीं होता है। तो हुँ, मैं बेसिकली उस तरह की वीडियोज़ बनाता था जिसके बारे में मुझे नॉलेज थी, जिसके बारे में मुझे पता था और मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करता था।
तो अगर आप भी मतलब यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो नीश अगर आप पहले सिलेक्ट कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। और नीश आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि आपके जितने भी इंटरेस्ट है, जिन जिन कामों में आपको इंटरेस्ट लगता है, जो जिन फील्ड्स में आपकी रुचि है, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके कोरेस्पोंडेंस आप ये भी नोट कीजिए कि किस इंटरेस्ट में आपका कितना नॉलेज है, किसको आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं। तो फिर उस तरह आप एनालाइज कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, और किसको आप जल्दी मोनेटाइज कर सकते हैं, इस तरह भी थोड़ा रिसर्च करें। एंड मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ नॉलेज बहुत ही जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, अगर उसमें आपको कुछ पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो आप ज्यादा दिन तक वीडियोज नहीं बना पाएंगे। हम्म। तो निश सिलेक्शन काफी जरूरी है। और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज करें क्या नहीं करें, तो उसको रहने दीजिए। अभी जो आपको अच्छा लग रहा है वही बनाते जाइए। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मुझे इस चीज के बारे में नहीं बनाना है, मुझे दूसरा कुछ ट्राई करना ओके। और जैसे कि आज 2020 में इसकी पर्सनल ब्रांडिंग की क्या वैल्यू है, आप इसको किस तरह से देखते हैं आने वाले सालों के लिए? है। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग के अपने बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। क्या होता है कि लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं, काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। तो सबसे पहले अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में आप ग्रो नहीं हो पाएंगे। लोग आपके वीडियो देखेंगे, आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, लेकिन उस चीज को आप ज्यादा उसको स्केल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपना फेस दिखाते हैं, लोग पर्सनल ब्रांडिंग क्या है कि लोग आपके फेस देखकर ही आपके कंटेंट को कंज्यूम करें। थंबनेल में अगर आपका फोटो आ गया तो लोग क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अपने ब्रांड की बात करूं तो आई थिंक मैंने कुछ हद तक अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश किया है। और मतलब अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं तो मैं शुरू से ही मतलब फेस दिखाकर वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब आपका फेस लोग बार बार देखते हैं, तो यूट्यूब ही नहीं, अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी लोग आपके फोटो को देखते हैं, आपके फेस को देखते हैं, तो लोग वहां भी इंगेज होते हैं, लोग वहां भी इंटरेक्ट करते हैं। तो काफी ये जरूरी है। तो और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अभी अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, और इस पर्सनल ब्रांड को आप कैसे मतलब यूज करेंगे फ्यूचर में, क्या प्लान है? हम्म। तो अभी फिलहाल यूट्यूब के अलावा मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव हूँ, देन लिंक्डइन में एक्टिव हूँ, एंड अभी ट्विटर में भी आ चुका हूँ, एंड अभी मतलब फेसबुक में तो हल्का फुल्का है, मतलब हूँ ही। तो पर्सनल ब्रांडिंग अभी मैं उतना मोनेटाइजेशन के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। अभी बस मैं ऑडियंस अपना बिल्ड कर रहा हूँ। और इसको इस तरह से मैं मोनेटाइज करना चाहता हूँ कि आगे जाकर मैं पब्लिक स्पीकिंग में मतलब आगे बढ़ना चाहता हूँ थोड़ा, ताकि कुछ सेमिनार वगैरह करूँ। तो लोग सेमिनार में क्या होता है कि लोग आपको देख कर आते हैं, हम्म। मोटिवेशनल स्पीकिंग हो गया या फिर जो भी पब्लिक स्पीकिंग में टॉपिक्स होते हैं। एंड उसके अलावा मुझे कुछ अपना बिजनेस भी शुरू करना है, स्टार्टअप्स वगैरह ट्राई करने हैं। तो वहां से क्या होगा, जब मैं अपना कोई ब्रांड फ्यूचर में लॉन्च करता हूँ, तो लोग थोड़ा जो अथॉरिटी वो अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। हम्म। और सर जैसा कि मैंने भी देखा कि आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो, हम्म। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप कुछ अगर बता सको तो। हाँ, तो आज के समय में ये जो फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, काफी ज्यादा प्रचलन में, सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और आई थिंक कि पहले जो जहां पर इंजीनियरिंग इतना पॉपुलर था, वहां पर अब डिजिटल मार्केटिंग हो चुका है। तो लोगों को ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू वेबसाइट बना दिए, उसके एसईओ कर दिए, सोशल मीडिया कर दिए। लेकिन आई थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग मोर अबाउट मार्केटिंग। डिजिटल मतलब वर्ड पहले आता है, लेकिन इसका जो मेन एस्पेक्ट है, जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, वो मार्केटिंग है। डिजिटल यहाँ पर सिर्फ मीडियम है। या तो आप वेबसाइट बनाकर कीजिए, आपका वेबसाइट ना हो तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आप कंटेंट डालिए। और डिजिटल मार्केटिंग केवल ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग इसका एक पार्ट है। डिजिटल में आपका टेलीविजन एड्स, रेडियो वगैरह, जितना भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल मीडिया है, सभी कुछ आ जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छा एक तरीका है। अगर आप अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहता है, काफी सस्ते में ये हो जाता है। इसके साथ ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में यहाँ पर आपके पास काफी ज्यादा एनालिटिक्स होता है कि आपका कैंपेन कितने लोगों तक पहुंचा है, या फिर जितना आप यहाँ पर खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग में, उसका आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो आई थिंक कि यह काफी मतलब इसका फ्यूचर है एंड बूम होने ही वाला है। और ऑलरेडी काफी सारे लोग इसमें आ रहे हैं। तो जैसे कि आप अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग शायद कंपनी चलाते भी हैं, तो नहीं, अभी तो कंपनी वगैरह नहीं रन करता हूँ, अभी ओके, इंडिविजुअली मैं फ्रीलांस, काम करता ओके फ्रीलांस हूँ। टाइप का हाँ। करते हो, ठीक है। हम्म। तो मतलब कि आपने कुछ क्लाइंट्स किए हैं या फिर बस अपने ब्रांड के लिए कर रहे हो भैया?
नहीं, अपने लिए तो करता हूँ, साथ ही मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाए हैं अपने इधर आसपास के लोकल बिजनेसेस के लिए ओके। और उनके लिए भी काम किया है। लेकिन हाँ, मैं फ्रेंकली बताऊँ मतलब एक्सपर्ट अभी तक नहीं बना हूँ, हम्म। लर्न कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और जो भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, जो भी पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ मेरा कर दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका जो भी मतलब प्रॉब्लम उसे सॉल्व करूँ या फिर उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को मैं मार्केट करूँ। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप इनिशियल स्टेज में ही हो एकदम। हाँ, इनिशियल से थोड़ा ऊपर ही कह सकते हैं इंटरमीडिएट। ओके। मैंने आपके एक सेटअप वीडियो देखी थी, उसमें आपने बहुत सारे जुगाड़ किए थे। हाँ, हाँ। तो जो लोग नए स्टार्ट करते हैं उन लोग को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह के जुगाड़ के जिससे वो मतलब ज्यादा खर्चा भी ना करें और ट्राई करने कर भी लें? हुँ। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि फ़ोन को हम स्टेबल कैसे रखें ट्राइपॉड की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बोतल में आप मतलब जैसे एक जो सेल्फी स्टिक मिलता है 50-100 रुपए में, तो उस सेल्फी स्टिक को आप एक बोतल में रखकर और उस बोतल में आप वो क्या बोलते हैं सोइल भर दीजिए, तो वो स्टेबल हो जाएगा। उसको आप अपने डेस्क में रख सकते हैं, अपने टेबल में रख सकते हैं और उस तरह वीडियोज़ बना सकते हैं। तो ये हो गया जुगाड़ ट्राइपॉड के लिए या फिर आप सिंपली कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं किसी हम्म। भी तरह से। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका स्मार्टफ़ोन स्टेबल रहना चाहिए। और लाइटिंग की बात की जाए तो आपके घर में बल्ब्स होंगे ही, तो आप मतलब 3-4 बल्ब्स लगा लीजिए। एक मतलब एंगल वाइज़ 45 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, जिसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा इधर इस हम्म। तरह से और आपका एक बैक में भी हल्का-सा डिम लाइट होना चाहिए। तो हम्म। वो आप मतलब काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप सनलाइट में वीडियोज़ बनाइए। माइक का अगर जुगाड़ की बात करें तो ईयरफ़ोन है ही सभी के पास, तो ईयरफ़ोन से आप काम कर ले सकते हैं। बस यही सब है और मैं भी इसी तरह किया। और एक लास्ट क्वेश्चन कि एमएन हेमंत खुद को हुँ। 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, और क्या विजन है हाँ, आपका खुद को और अपने पर्सनल ब्रांड को लेकर? मैं 5 साल बाद अपने आप को एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर, फेमस पब्लिक स्पीकर एंड एक क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर के रूप में देखना चाहता हूँ। कि तो जैसे आपने अभी मेंशन किया था स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में, तो हाँ, आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है जिस पे आप काम करो, या फिर अभी अभी मैं आप मतलब उसको सपोर्ट है? 2-3 आइडियाज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, बस ओके। देख रहा हूँ कि ये चीज़ चलेगा, नहीं चलेगा और अभी बस आइडिया जो भी आते हैं कोशिश करता हूँ कि मतलब देखूँ कि ये चीज़ फिज़िबल है या नहीं, लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा या नहीं। तो अभी बस आइडियाज़ आते जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ। ओके, तो सर थैंक यू फॉर टॉकिंग विथ अस इन। थैंक यू आपने मुझे बुलाया अपने शो में। ओके, थैंक यू। So this was Emin Hemant. Please do check his channel. I will be giving link in the description. And thank you for watching.